हेलो स्टूडेंट्स। तो आप चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे हैं। इसमें फिनॉल का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन न्यू टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापियों या समूहों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंट आर ग्रुप्स। अगर फिनॉल से इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। ये प्रतिस्थापी या समूह कौन कौन से हैं? OH, NH2R आदि इलेक्ट्रॉन दानी प्रकृति के कारण। अब इलेक्ट्रॉन दानी हैं तो क्या होगा, आवेश घनत्व बढ़ा देते हैं, बढ़ाकर फिनेट आयन को अस्थायी करते हैं। वे इलेक्ट्रॉन अगर घनत्व बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से H जो निष्कासित हो रहा था वो मुश्किल से निष्कासित होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है फिनॉल से। तो यहाँ पर OH, तो H2O यहाँ पर वे H2O ये निकल रहा है और ये फिनॉक्साइड आयन बना रहा है। तो होता क्या है, अतः इलेक्ट्रॉन दाता समूह इलेक्ट्रॉन दान करके, जब इलेक्ट्रॉन जो ये समूह है इलेक्ट्रॉन दान करके फिनॉक्साइड आयन को अस्थायी करते हैं, अतः फिनॉल के अम्लीय सामर्थ्य को घटाते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन रेट है, ये फिनॉक्साइड बनने वाली ये रिएक्शन रेट कम हो जाती है। मतलब यहाँ से बन तो रहा है लेकिन ये रिएक्शन स्लो प्रोसेस हो जाता है, धीरा हो जाता है। तो अम्लीय सामर्थ्य को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, घटाते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह भी फिनेट आयन में आर्थो स्थानों की तुलना में, जो अब यहाँ पे ये आर्थो पहला पोजीशन आर्थो, मेटा, पैरा। तो बात हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह फिनेट आयन में आर्थो स्थानों की तुलना में पैरा स्थानों पर अधिक प्रभावी होते हैं। अगर पैरा पे जुड़ा हुए हैं तो अधिक प्रभावी होंगे, जबकि मेटा स्थान पर इनका प्रभाव अति अल्प होता है, वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। इसे निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा समझा जा सकता है या प्रमाणित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सिंपली जब फिनॉल है तो इसकी अम्लता दी गई है, कितनी है, देखिए फिनॉल। तो फिनॉल जब है तो इसकी अम्लता 1 × 10⁻⁻10 इतना है। और जब फिनॉल यहाँ पर CH3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप है, एल्किल, ये बोलते हैं पैराकिरोसॉल। तो इसकी अम्लता देख रहे हैं 6.7 × 10⁻⁻11। तो इससे क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ पर ये कौन सा है, आर्थोकिरोसॉल। तो आर्थोकिरोसॉल पे देख रहे हैं इसकी क्या है, 6.3 × 10⁻11। तो यहाँ पर ये पैरा वाला ही ज़्यादा है और ये कम। नेक्स्ट मेटाकिरोसॉल, यहाँ 9.8 × 10⁻11, यहाँ भी कम हुआ है लेकिन अपेक्षाकृत बहुत कम प्रभाव डालते हैं। तो इनका अम्लता क्रम का घटता, अतः अम्लता का घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा अम्लता किसकी है, फिनॉल की, फिर उससे कम मेटाकिरोसॉल, फिर उससे कम पैरा और सबसे कम आर्थोकिरोसॉल की है। अम्लता कम सबसे कम किसका है, आर्थोकिरोसॉल की। तो ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करेंगे, इनके नोट्स तैयार कीजिए
और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर लगाएं और वीडियो को लाइक कीजिए।